मेजर गौरव आर्या साहब को मैं एक जगह सुन रहा था, वो कहते जी आसिम मुनीर को बांध के ले आओ यहां इंडिया में। तो हलवा थोड़ी है कि आप आएंगे आसिम मुनीर को बांधेंगे और बांध कर ले जाएंगे और पाकिस्तानी आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ले जाओ इसको। क्यों ले जाओ भाई, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। हालांकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम है उससे, मुझे इसी आर्मी चीफ के दौर में आईएसआई ने उठा के जबरी तौर पे लापता करके रखा। लेकिन मैं भी नहीं चाहूंगा कि ये आर्मी चीफ जो है वो इस तरह, कोई हलवा थोड़ी है कि उठाकर ले जाएंगे और पाकिस्तानी कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ले जाओ आसिम मुनीर को। हम जहां पाकिस्तान में सजा देंगे हर उस आमिर को, हर उस जाबिर को, हर उस जालिम को जिसने पाकिस्तान का आइन और कानून तोड़ा है, जिसने अपने इख्तियारात से तजावज किया है। यही मेरा ख्वाब है और यही हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि यहां रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ताकतवर को कानून के नीचे आना चाहिए। यहां पाकिस्तान में करेंगे ना इंशाल्लाह, सबका एहतसाब होगा, एक वक्त आएगा सबको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यह नहीं हो सकता कि बॉर्डर पार से एक दुश्मन जिसके पास हमसे ज्यादा ताकत है, हमसे ज्यादा पैसा, हमसे ज्यादा वसाइल, हमसे ज्यादा ताल्लुकात है, सिर्फ इस बुनियाद पे वो आए और आके यहां से आर्मी चीफ को उठाकर ले जाए। ये सिर्फ करने की बातें होती हैं। अगले 10 से 15 दिन में इंडिया कोई बड़ा हमला करेगा या कोई बड़ी एक्टिविटी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, ये मामला यहां रुकेगा नहीं। देखिए मेरे अंदाजे में पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला हो सकता था वो, यानी एटम बम का हमला ही सबसे बड़ा होता है ना, तो जो एटम बम के हमले के बाद पाकिस्तान पे जो सबसे बड़ा हमला हो सकता था जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वो पाकिस्तान का पानी रोकने का हमला है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाए और पाकिस्तान जो है वो बंजर होना शुरू हो जाए और पाकिस्तानी जो है वो प्यासे रहना शुरू हो जाए। हम पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे खुदा ना खास्ता अगर ये भारत कर गुजरा तो। भारत ने हमारे बहुत सारे दरियाओं पे अपने डैम्स बनाए हैं, ब्यास और सतलुज तो गायब हो गए हैं, रावी भी गायब कर दिया उन्होंने। हम तो रावी में पानी किसी और दरिया से लेकर आते हैं मोड़ के, और जेलम और चनाब को भी उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब रह गया दरिया सिंध, तो इसके ऊपर भी उनकी नजर है और मुबैना तौर पे अफगानिस्तान में भी वो फंडिंग कर रहे हैं कि अफगानिस्तान डैम बना ले दरिया काबुल के ऊपर, जो पानी आता है और आकर दरिया सिंध के अंदर गिरता है। तो ये वो सारी एक्टिविटी है जिसको भारत प्लान कर रहा है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान का पानी अगर वो बंद करने में कामयाब हो गए तो ये एटम बम के हमले के बाद सबसे खतरनाक हमला होगा। 25 करोड़ की आबादी है और हम खुराक के मामले में पहले ही खुद कफील नहीं है। अगर ये भारत ने कर दिया तो हम दुनिया के सामने किस तरह अपनी खुराक का बंदोबस्त करेंगे, इतनी बड़ी आबादी को कैसे खिलाएंगे। पाकिस्तानी अफवाज की अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि भारत ने पानी बंद करके हमला कर दिया है। अब अफवाज पाकिस्तान को बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट, कि इस पे जवाब देना पड़ेगा। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि कोई और रास्ता नहीं होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने तैयारे भिजवाकर इन डैमों को तबाह करना पड़ेगा जो पाकिस्तान के पहाड़ियों के ऊपर बनाए गए हैं। यानी अगर भारत मुआहदा नहीं मानता तो फिर भारत डैम भी नहीं बना सकता, फिर इन डैमों को तबाह कर दिया जाए, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए और जाकर तबाह कर दे। जावेद चौधरी साहब ने इसका नक्शा खींचा है। बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे हैं पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं बचेगा, या तो प्यासे मरेंगे या फिर पाकिस्तान को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और भारत ने इसका आगाज कर दिया है। जितनी जल्दी पाकिस्तान अपना पानी छुड़वा लेगा उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जितनी आप ताखीर करते जाएंगे भारत अपने इस मुकदमे में मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। बहरहाल अगले 10-15 दिन में भारत कौन सी बड़ी कार्रवाई करता है जो उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं भारत के, ये तो जब होगी तो पता चलेगा, और जब जवाब जाएगा तो तब सबको ही पता चल जाएगा। ऐसा हलवा तो नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बड़ी फौज है हमारे पास, बड़े हथियार है हमारे पास, हमारे लोग लड़ना भी जानते हैं, डटना भी जानते हैं, मुकाबला करना भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा किस्म की लड़ाई होगी।